टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। मैं आज आपको 6 सेमेस्टर BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेक में जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, संघर्ष एवं शांति निर्माण का यूनिट 2 का पार्ट 2 करा रही हूँ। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी उसमें है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए पहले, उसके बाद इस पार्ट को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका पहला टॉपिक है संघर्ष। जो हमने पढ़ा है अब तक कितने प्रकार के संघर्ष पढ़े, अब ये पढ़ेंगे संघर्ष संस्कृति को लेकर। संस्कृति यानी धर्म से रिलेटेड संघर्ष, जाति से रिलेटेड संघर्ष, लिंग के आधार पर एक जेंडर दूसरे जेंडर का संघर्ष, इनके बीच किस प्रकार से संघर्ष है ये पढ़ेंगे इस पूरी स्लाइड में। देखिए, एक जाति या उपजाति अथवा भिन्न जातियों के विरोध, तनाव और संघर्ष को जातीय संघर्ष कहते हैं कि एक जाति वालों का दूसरी जाति वालों से संघर्ष, उपजातियों का आपस में संघर्ष। जो तनाव की स्थिति है ना, तनाव जो संघर्ष की स्थिति है उसको क्या कहा जाएगा? जातीय संघर्ष। आज एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध मोर्चाबंदी किए हुए है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध खड़ा है। देखिए इस प्रकार से, ये एक धर्म है दूसरा धर्म है, ये दोनों के वर्सेस खड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। कारण क्या है? अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने धर्म को सुपीरियर समझना कि हम अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई और है नहीं, दूसरे वाले तो गलत है, दूसरे वाले गलत है। ये जो भावना है तुम्हारे मन में कि दूसरे वाले बुरे हैं, तब ये संघर्ष शुरू होता है। देखो, माना तो ये भी जा सकता है ना कि सब धर्म बराबर है, सब इक्वल हैं, सारे ही धर्म बराबर हैं, भगवान जो है वो एक है, सब अलग अलग तरीके से मान रहे हैं, मान ले, भगवान के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक है। ये भी बात मानी जा सकती है कि सब इंसान है। इंसान मान के अगर यदि चलें तो ये तनाव जो है, जो ये धार्मिक संघर्ष है, ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन नहीं, लोगों की क्या वो सिचुएशन है कि हम सुपीरियर है, हम सबसे ऊपर है, दूसरे धर्म वाले हमसे नीचे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं। ऐसी जो थिंकिंग बन जाती है ना लोगों की, जो ये विचारधारा है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, इस कारणवश संघर्ष होता है। अभी रिसेंट हमारा भी वो था रामनवमी, उसकी जितनी भी रामनवमी की वो निकली थी परेड, जितने भी एरिया में निकली थी वहाँ पत्थरबाजी की गई है। और जो पत्थरबाजी की गई वो विशेष धर्म वालों ने की है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी धर्म का, ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट करती, मगर ये टॉपिक है इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। जाति संघर्ष सामाजिक कारकों जैसे प्रभुत्व, भेदभाव को बढ़ाता है। भेदभाव के दूसरे वाले अलग है, ये जो भेदभाव की स्थिति होती है, जातीय संघर्ष जो है इसको बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, एक डेफिनेशन देख लेंगे धार्मिक संघर्ष क्या है। देखेंगे क्वेश्चन, धार्मिक संघर्ष क्या है? जब दो धर्म या दो धर्मों को मानने वाले लोग बीच में कुछ संघर्ष होने लगता है। इनके लोगों के बीच में दो धर्म है, धर्म A1 और 2, इनके बीच में जब संघर्ष होना स्टार्ट होगा, किसी भी बात को लेकर किसी टॉपिक पे तनाव अगर शुरू हो जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? धार्मिक संघर्ष, संघर्ष के टॉपिक पे, तो यह वह धार्मिक संघर्ष कहलाता है। आज के समय में संघर्ष खास तौर पर हिंदू धर्म वर्सेस मुस्लिम धर्म के ऊपर है। ये वाली बात सभी को पता है। अगर देखा जाए फ्रंट लाइन पे कौन खड़े हैं धर्म को लेकर, हिंदू वाले और दूसरी तरफ मुस्लिम वाले, कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन है, पर सबसे ज़्यादा अगर बड़ा धार्मिक संघर्ष देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच है, लोगों के बीच है। आज के समय में धार्मिक संघर्ष सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सबसे बड़ा टॉपिक अगर देखा जाए तो वो धार्मिक संघर्ष है। धर्म के नाम पे लोग मारने को तैयार हैं, मतलब उनके धर्म के खिलाफ अगर आप छोटी सी कोई बात भी कह दे तो वो मारने को तैयार हैं बिल्कुल, कि हम सामने वाले इंसान को मार ही देंगे। सहनशीलता ज़ीरो हो चुकी है, कोई सहने को ही तैयार नहीं है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कहा जा सकता है, दोनों तरफ से इक्वली चल रहा है। हर धर्म वाले लोग दूसरे धर्म वाले को इतना हीन भावना से देख रहे हैं कि क्या ही बोले। पता नहीं क्यों ऐसा है, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं, धर्म को लेकर हो ही रही है ये सिचुएशंस। दूसरा अगर देखा जाए प्रजाति, उसमें अगर इसके संघर्ष की परिभाषा देखी जाए तो संघर्ष एक जाति वाले जब दूसरी जाति वाले को हीन भावना से देखते हैं तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले, वर्ण व्यवस्था का ले लो। 4 वर्ण थे ना, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। पहले वाले सबसे बड़े, दूसरे उससे कम, उससे वर्ण उससे कम। तो सबसे नीचे वाले थे, उनके साथ तो सबसे बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इधर ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4th वाले कौन थे? शूद्र, बिल्कुल वैश्य वाले। उनका काम क्या था? दूसरे इन बाकी के 3 वालों की सेवा करना। तो उनको बहुत ही ज़्यादा हीन भावना से देखा जाता था, उनका बुरा किया जाता था।
इवन मनुस्मृति में तो इतना भी लिखा हुआ है कि किसी निचले धर्म वाले को जो 4th नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल उसको मारना ना किसी कीड़े मकोड़े को मारने से भी कम पाप के बराबर है। धीरे धीरे उनका इतना बुरा किया गया कि उन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया था। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, इतना उनके साथ गलत किया जा रहा था। इस्लाम उन्होंने अपनाया, सिख धर्म अपना लिया, अपना धर्म ही छोड़ दिया कि हम इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना उनके साथ गलत किया जा रहा था। धीरे 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 करते करते उनकी पत्नी पे से अधिकार ख़त्म कर दिया कि तुम्हारी पत्नी पे से अधिकार नहीं है। इतना ज़्यादा बुरा किया जाता था कि उन्हें अपने जहाँ उनका रहने का स्थान था वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त थी तो तुम अगर आओगे तो रात के समय आओगे तो कुछ बर्तन बजाते हुए आगे कि हम तुम्हें देख ना ले, हमारी नज़र तुम पे ना पड़ जाए, तुम्हारे पैरों के जो निशान हैं वो हटने चाहिए, तुम्हारे पैरों के निशान भी ना रह जाए। इतना इस लेवल तक था, इतना ज़्यादा बुरा हुआ है धर्म के नाम पे लोगों ने किया है, जो ये वर्ण व्यवस्था की गई उसके हिसाब से। और दूसरा अगर देखा जाएगा तो कम जनसंख्या वालों के साथ है। कम जनसंख्या वाले जो हैं, एक कम जनसंख्या है, दूसरा बड़ी जनसंख्या है। अब ये इनको संघर्ष करेंगे, इनका इनसे टकराव है, इनके साथ गलत किया जाएगा, इनको अच्छा नहीं मानेंगे कि ये कम है। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके साथ है। मुसलमानों के अंदर भी है कि एक मुसलमानों का जो वर्ग है उसमें जो रोहिंग्या मुसलमान है उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके साथ हीन भावना से देखा जा रहा है, टकराव है, संघर्ष है। दलितों के साथ देखा जा सकता है, SC/ST तबका जो है उसके साथ देखा जा सकता है, SC वालों के साथ। और अगर करंट वो देखा जाए तो उसका देख सकते हैं श्रीलंका का। वहाँ पे क्या हुआ था, जो लिट्टे ग्रुप नहीं उठा था, कारण क्या था, जो तमिल लोग थे इंडिया से, जो तमिल लोग गए थे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ की जो मुख्य जनसंख्या थी वो कौन थी, सिंगली वाली थी। दूसरे कौन से थे, तमिल वाले। उनके बीच में संघर्ष हो गया, उन्होंने उनको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया, उन्हें रहने नहीं दे रहे, उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें संघर्ष कर रहे कि दूसरी जाति वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने लिट्टे ग्रुप वाला जो बनाया था, फिर उनका संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया, उनकी तो स्थिति संघर्ष इतना बढ़ गया वो कि अंत क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था वो। अंत में हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, हर तरीके से वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा था उनके साथ। ऐसे ही अगर भेदभाव देखा जाए, संघर्ष देखा जाए धर्म के आधार पर, लोगों का जो संघर्ष भेदभाव के उस पर है, अमेरिका में देखा जा सकता है। वहाँ पे क्या है, ब्लैक वर्सेस वाइट वाला है। वहाँ पे जो जितने भी लोग अफ्रीका वगैरह से वहाँ गए हुए हैं रहने के लिए, उनके ही जगह थी, वो वहीं रह रहे थे पहले से, बस ये उनका कलर में डिफरेंस है, उनका ब्लैक कलर है। अब स्टार्ट में तो ब्लैक लाइफ मैटर वाला वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अमेरिका में जो लोग वाइट हैं वो एक तरफ है और जो ब्लैक वाले हैं वो एक तरफ है। पता नहीं क्यों ऐसा है लोगों के मन में अभी इस समय में भी, आज के इस समय में भी ये सिचुएशन है कि वो काले हैं तो उनसे उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, उन्हें बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। किसी ना किसी तरीके से बोलने में संघर्ष की, तनाव की स्थिति आज भी है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी कंट्रोल्ड है, बट है कहीं ना कहीं अभी भी उपस्थित है। एक बार स्लाइड को देख लेते हैं। आज के समय धार्मिक सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक संघर्ष जो है ना वो संपूर्ण विश्व में है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही हो रहा है कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हर देश में है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इससे बचा हुआ हो। हर देश में ये धार्मिक संघर्ष तो है ही है। धार्मिक जो संघर्ष है ना, अपने धर्म वालों को अंधा प्यार अपने धर्म के लिए, अंधविश्वास के हम सबसे अच्छे हैं, दूसरे वाले बुरे हैं। भाषाई क्षेत्रीय अधिकारों पर उनके समूहों को, लोगों को सामाजिक विषमता को बढ़ाने का कार्य करता है। जो भी धार्मिक है ना, और ये भाषीय क्षेत्रीय आधार पे दूसरे वालों के साथ ना विषमता बढ़ाता है, मतलब दूरी बढ़ा रहा है, बीच में गैप ला रहा है, लोग इंसानियत नहीं रख रहे हैं। जिससे किसी का नरसंहार देखेगा, जैसे कितने ही नरसंहार देखे हैं। नरसंहार मतलब बिल्कुल खून खराब हो जाता है ना, जब नरसंहार के लोगों को मार रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन देखी गई है। वो हुई क्यों है, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर मानवता कहीं बची नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि बिल्कुल धर्म के नाम पर लोग, मानवता बची ही नहीं है लोगों के अंदर, गला काटने को तैयार है लोग धर्म के नाम पर। और मानवता के नाम पर धर्म कहीं बचा नहीं है। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये बचा है कि स्वार्थ, लोगों का क्या है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस अंजाम देने को चाहते हैं, उसे चाहे गलत हो या सही हो, अपने स्वार्थ को अंजाम देना चाह रहे हैं कि सही हो या गलत, उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपना स्वार्थ होना चाहिए। अब ये देखते हैं, अमेरिका वालों ने एक वो बनाई है
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन एक ग्रुप बनाया है कि जिसका जो धर्म है वो मान ले, स्वतंत्र धर्म मानने की वो है, एक संगठन बनाया 5 फरवरी 2020 में बनाया है इन्होंने। ये अमेरिका ने 27 राज्य, उसके जो स्टेट्स है ना, उसके 27 राज्यों ने ये बनाया है और इसका घोषणा की है। और इसका ये मेन मुद्दा यही है कि हम इसको थोड़ा ठीक करें कि जो धर्म के ऊपर इतनी विवाद हो रहे हैं इसको थोड़ा कम किया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता और जिसको जो मानना है मान ले, एक दूसरे के प्रति हीन भावना न रखे और इतना संघर्ष इस लेवल तक ना चला जाए संघर्ष कि युद्ध ही हो जाए, कि धार्मिक युद्ध हो गया, धर्म के कारण से लेकर युद्ध हो गया, एक धर्म वालों ने दूसरे धर्म वालों को मार ही दिया, बिल्कुल इस लेवल तक ना जाए। पत्थरबाजी चलती रहती है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के टेम्पल्स में जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मस्जिद वाला वो कितना बड़ा चला था, राम मंदिर का और मस्जिद का कितने साल वो पेंडिंग रहा केस, अब जाके सॉल्व हुआ है। मंदिर तोड़े गए, वहाँ पे मस्जिद बना दी, मस्जिद कहीं तोड़ दी, वहाँ मस्जिद वो अपना बना दिया टेम्पल। हुआ ही है, ये हर जगह हुआ है, जितना भी इतिहास अगर देखेंगे तो पूरे इतिहास में यही है कि ये वाला टेम्पल बना, तोड़ दिया गया। फिर उनका वो वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ी गई है, कंटिन्यूसली चलने वाला वो है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे लिंग आधारित संघर्ष। इसके बारे में सभी को पता है, एक जेंडर है ये दूसरा जेंडर है, ये फीमेल है, ये मेल है। सबसे बड़ा अगर संघर्ष देखा जाए मेरे हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ इस टॉपिक को लेकर कि जो लड़कियां हैं वो सुपीरियर हैं और जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल निम्नतर स्तर पर है, उनमें दिमाग नहीं है, ये वो। ऐसे नहीं कि मैं खुद लड़की हूँ तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं गर्ल्स की साइड ले रही हूँ, पर ये बात सच है। लड़कियों को हमेशा इस चीज़ पर निचला दिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता नहीं है। एक बात सोचो, जब तुम्हें विकास करने का मौका ही नहीं दिया तो तुम कैसे उससे उम्मीद रख सकते हो कि उसके पास इतनी समझ होगी। जब हम कभी बाहर गए ही नहीं है तो हमें क्या पता बाहर की दुनिया कैसी, हम कैसे चालाक बनेंगे जब हमें बाहर ही निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। जो लड़के होते हैं उन्हें कितना व्यापक वो मिलता है, पूरे इन्वायरमेंट में घूमते हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें पूरे दिल्ली के रोड पता होंगे, हर जगह पता होंगे, उन्हें बात करनी जाती है। जब हम बाहर निकलते तभी तो हमें बात करनी आती है, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है। हमें आधी तो चीज़ें जगहें नहीं पता, हमें कभी निकलने अगर दिया ही नहीं गया तो हमें कैसे पता होगा। एक लिंग के साथ तुम अगर भेदभाव कर रहे हो, उसे रोक रहे हो, उसे बांध रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे, आगे जाने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। एक धर्म को तुम इतना वो कर रहे हो सुपीरियर, बस पूछो ही मत। पूरे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब तो कम है, काफ़ी कम है पहले से। मैं नहीं बोल रही कि अभी भी इतना है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, आज भी है, कहीं लेवल पे है। बहुत सारी जगह है जैसे ग्रामीण एरिया हो गया, वहाँ पे है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, सपोर्ट नहीं किया जा रहा, 16-17 साल की उम्र में शादी कर दी। ऐसी सिचुएशन आज भी है। पहले तो वो था, पुत्र कामेष्टि की पूजा करवाई जाती थी, यज्ञ करवाए जाते थे, शादी हुई उसके बाद यज्ञ होते थे। कोई भी वुमेन प्रेगनेंट होती थी पहले यज्ञ कराया जाता था पुत्र कामेष्टि का, जिसमें होता था कि कामना की जाती थी, उस यज्ञ को किया जाता था कि बेटा ही पैदा हो। क्यों यार, अगर बेटी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। भगवान जो भी बच्चा दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, ज़रूरी है पुत्र की वो करना। ये वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा है। और संघर्ष अगर देखा जाए तो इस पे इनके लिए बहुत ज़्यादा है। स्लाइड देख लेते हैं एक बार। लिंग असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ ही किया जा रहा है ये भेदभाव। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग माना जाता है, कमज़ोर, निम्नतर, सबसे 0 लेवल का माना जाता है रूप में देखा जाता है। वह घर और समाज दोनों ही जगह पे शोषण होता है। घर में तो होता ही है शोषण, बाहर भी हो रहा है, समाज में हो रहा है, जहाँ जा रही है वहाँ हर जगह उनको शोषण का सामना करना ही पड़ता है। अपमान की स्थिति झेलनी पड़ती है। अपमान की स्थिति कैसे, बाहर जा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, लोग तंग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसीलिए घर वाले बाहर नहीं जाने देते कि बाहर जाएंगे तो कोई छेड़ेगा। घर में रह रहे हैं, वहाँ अलग शोषण हो रहा है, भेदभाव है, पीड़ित होते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया के हर जगह प्रचलित है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इक्वल हो, हर जगह ही देखा जाएगा ये वाला जो संघर्ष है ना लिंग के आधार पर, ये हर जगह है, हर जगह। और अगर देखा जाए जो महिलाओं का शोषण हुआ है ना, बाहर तो होता ही है, वो तो पूरी बात मान रहे हैं कि बाहर हुआ ही है शोषण, मगर बाहर से ज़्यादा ना घरों में हुआ गया है। छोटी बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या है गुड टच, क्या है बैड टच, उनके साथ जो शोषण होता है, जो उनके साथ हो रहा है, उस सब चीज़ों को तो आधे लोगों को बाहर पता ही नहीं चलता कि क्या घर के अंदर हो रहा है। महिलाओं के साथ हर जगह पे होता है भेदभाव, हर देश में प्रचलित है। इसके लिए बातें तो बहुत सारी की जाती कि महिला आयोग बना दिया गया,
महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको शिक्षा में किया जा रहा है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो था ना, वो कि शिक्षा फ्री कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक इंसान की मानसिकता में फ़र्क नहीं आएगा तब तक ये कैसे बदलेगा? सोच में बदलाव लाना पड़ेगा ना। माँ बाप को, पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। अगर तुम अपने बेटे को इतना पढ़ा रहे हो तो बेटी को भी उतना ही पढ़ाओ, उसकी भी शिक्षा में उतना ही इन्वेस्ट करो। दहेज में इन्वेस्ट करेंगे, दहेज में इतना बड़ा दहेज का बजट रखेंगे, पढ़ाई का बजट इतना रखेंगे। यदि इतना इसका 10% हिस्सा भी, दहेज का 10% हिस्सा भी बेटी की पढ़ाई में लगा दो तो खुद इतनी अच्छी आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद इतना पैसा होगा, उसकी इतनी नौकरी होगी कि वो पूरे घर को संभाल लेगी। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा ना पहले उसके ऊपर। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ जो पुरानी वो बनी हुई है कि बेटी को तो जाना ही है, उसको क्या पढ़ाना, उसको तो अगले घर जाना है, ये तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, अगले घर जाना है। ये तो हर रोज़ सुनते हैं हम कि तुम्हें अगले घर जाना है, तुम्हें अगले घर जाना है, हमें अगले घर भेज के ही रहेंगे ये। लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक इस चीज़ को नहीं बदला जा सकता। एक बार स्लाइड देख लेते हैं। लैंगिक संघर्ष का कारण क्षेत्र, परिस्थितियाँ व सामाजिक नियंत्रण और स्त्री पुरुष की भूमिका है। स्त्री और पुरुष की जो भूमिका बना रखी है ना कि स्त्री कम है पुरुष ज़्यादा है, ये इसका वो है। समाज में जो एक बनी हुई है ना पितृसत्तात्मक सत्ता जो बनी हुई है कि पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष प्रधान है, वो जो दिमाग में चलता आ रहा है, वो है संघर्ष का इसका कारण, मेन कारण। स्त्री और पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहयोग, सहभागिता, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना गर्ल्स का 50% ही मान सकते हैं, 50% गर्ल का है, कि अवसर में प्राप्त व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता दी ही नहीं जाती। आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, उसमें प्राप्त जो स्वतंत्रता है वुमेंस को कहाँ ही मिलती है, कहाँ स्वतंत्रता है? बाहर अगर घर से जाने नहीं दे तो कहाँ से स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत, सामाजिक, कुछ किसी प्रकार की स्वतंत्रता फीमेल जेंडर को तो बहुत ही कम मिलती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई, हमारी जैसे सिटी हो गई, हम दिल्ली वगैरह हो गई, हम तो चलो ठीक है मानते हैं अच्छा माहौल है, ठीक है हम बाहर जा सकते हैं, इतना हमारे साथ यहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, इंडिया का 70% भाग तो ग्रामीण में है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है महिलाओं की। लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं हैं, 18-19 तक तो शादी हो जाती है, फिर क्या ही बचा जीवन? पढ़ाई नहीं की, आगे बढ़े नहीं, कुछ किसी तरीके से आर्थिक कारण स्वतंत्र नहीं हो आर्थिक तरीके से कि वो पैसे कुछ कमा ले, कम से कम अपना खुद की पॉकेट मनी तो निकाल सके, इतना भी उनके पास वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया है। स्त्रियों के प्रति मनोवृत्ता मतलब मानसिकता, सोचने की जो समझ है ना हमारे इंसान की, जो सोचने की आइडियोलॉजी होती है, हमारी जो सोचने की वो होती है, वो ही गलत है। वास्तविक व्यवहार के राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा, स्त्रियों के जो अधिकार हैं वो सीमित है, लड़कों के बराबर तो दिए ही नहीं गए हैं कभी। और जो सोचने का तरीका है ना कि दिमाग में, लोग के बाद दिमाग में ये चीज़ है कि लड़कियां कम है, निम्रता सिर पर है उनके ऊपर, उनमें तो जान ही नहीं है, ये बोला जाता है इनमें तो जान ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है यार, इक्वल है, इक्वल भी सब जगह जब तभी तो होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियाँ सुपीरियर हैं, लड़के कम है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं इक्वल बोल रही हूँ कि दोनों ही बराबर का दर्जा दो, इक्वल मानो। ऐसा ना कुछ किसी कारण ऐसा नहीं है कि लड़कियों में कम दिमाग है। यदि अगर ऐसा होता तो जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लड़कियों का नहीं आता है ना, लड़कों का भी आता है, लड़कियों का भी आता है, इक्वल ही है उसमें, इवन लड़कियों का ज़्यादा उसमें। तो अगर देखा जाए शैक्षणिक स्तर पर तो लड़कियों को ज़्यादा ही इक्वल करा जाए तो लड़कियाँ काफ़ी अच्छा कर सकती है। बस उन्हें ये कि उन्हें मौके नहीं मिलते, उन्हें अवसर नहीं दिए जाते, अवसर कम मिलते हैं, घर वालों की तरफ से रोक दिया जाता है, पूरे अवसर ही नहीं मिले तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगी? यही देखा जा सकता है कि लिंग के आधार पर जो संघर्ष है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच है। बताना तो यही चाह रहे हैं कि इक्वल हैं दोनों, कहना हम यही चाह रहे हैं कि ये इक्वल है, हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन समाज की जो स्थितियाँ उसमें इक्वल नहीं है। संघर्ष जो निरंतर चल रहा है, महिला और पुरुषों के बीच भी चल रहा है। कारण क्या है? लोगों की सोचने की क्षमता, समाज के जो एक वो ढांचा बना हुआ ना, वो ही सबसे बड़ा कारण है इनके बीच के संघर्ष का। कंटिन्यूस में चलने वाला संघर्ष है, इसे रोका किस तरीके से जा सकता है? एजुकेशन से रोक सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई अगर मिले, अच्छे लेवल पे लड़कियां जाएंगी, वो अच्छा कमा पाएंगी तो ऊपर उठ जाएंगी, इक्वल बनेंगी। और थोड़ा सोच का भी फ़र्क पड़ता है कि माँ बाप अपने बच्चे को ये दोनों को इक्वली ट्रीट करें। बेटे को भी वाली बात समझाए कि ये भी नॉर्मल है, तुम्हारी जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तुमसे कम है। समझाया जाएगा तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक। और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर